नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जहां हम आध्यात्मिक विषयों पे बात कर सकते हैं या जीवन से संबंधित विषयों पे बात कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। कह रहे हैं कि एक नुक्ता यानी एक गुर, एक कला, एक कीमिया, ढंग उस यार ने, उस प्रियतम ने बताया है। तो वो क्या नुक्ता है? एक नुक्ता मतलब एक, या वो ऐसा जिसमें दो नहीं है, उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि अद्वैत या वो एकत्व जो भी है वो एक है। उसका एक गुर मेरे यार ने मुझे सिखाया है। और ये बात बहुत कठिन नहीं है, हम लोग बुद्धि से इसको जटिल कर लेते हैं। अन्यथा जो अभी है, यदि वहीं पर थोड़ी देर हम रुक पाए, थोड़ी देर यदि वो दिख गया, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए वो एक नुक्ता है, मतलब एक छोटी सी कला है, एक छोटी सी कीमिया है, छोटा सा गुर है, जिससे कि वो दिखने लगता है जो अभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो दिख नहीं रहा, मतलब जो है ही नहीं। क्योंकि वो दिखता नहीं है इसलिए वो नहीं है। इस तरीके से हमारी सोच विकसित हो जाती है। इसी बात को वो आगे बड़े और स्पष्ट तरीके से इसी काफी में कहते हैं कि एन गेन दी हिक्ता सूरत, हिक्का सूरत, हिक्का नुक्ते शोर मचाया है। एन गेन अरबी शब्द है, पर एन का अर्थ होता है जो अव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, या जो निराकार है, या जो आधार है, धरातल है, उसका जो प्रकट है। तो वो कहते हैं कि जो अभिव्यक्त नहीं है, जो अदृश्य है, या जो दृष्टा है, और जो दृश्य है, जो प्रकट है, इन दोनों की एक ही सूरत है, यानी एक ही तत्व है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। एक और तरीके से भी इसको देखा जा सकता है कि एन और गेन अरबी में जब लिखे जाते हैं तो उसमें एक बिंदु का खाली भेद होता है। बिंदु लगाने से वो गेन हो जाएगा और बिंदु हटा देंगे तो एन हो जाएगा। तो उस तरीके से भी वो उसको सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि केवल एक बिंदु का भेद है। या तो हमें मिथ्या दिखती है या अद्वैत दिखता है, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। यानी कि या तो हम मिथ्या को सत्य मान लेते हैं या फिर अद्वैत दिखता है, कि दो नहीं है। यदि मिथ्या को सत्य मान लिया, मिथ्या को सत्य मानने का अर्थ है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा अहंकार है, या ये मेरा स्मृति है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा देश है। इस तरह का कोई भी जो विचार मात्र है, वो है मिथ्या। यदि उसमें से हम किसी में भी एक जगह फंस गए, तो वो फिर पूरा का पूरा संसार वहां प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि एन गेन दी इक्का सूरत, मतलब वो अलग नहीं है, दो नहीं है। इक्का नुक्ते शोर मचाया है, वो एक बिंदु है जहां पर वो अहंकार है जिसने ये शोर मचाया है। ये पूरा संसार प्रकट हुआ है। सारा लेन देन, व्यापार, अध्यात्म, संसार, जो भी हम समझते हैं, जहां पर हम समझते हैं कि हम हैं, मेरा होना है, वहां पर संसार है। तो वो कहते हैं कि जहां मेरा होना है और किसी और का होना है, ये दो नहीं है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, ये दो नहीं है, दो हो ही नहीं सकते। बस वही एक नुक्ता है जो उनके मुर्शिद या उनके गुरु ने उनको बताया। एक नुक्ता यार पढ़ाया है, बस एक वही नुक्ता है जिससे सारा शोर समाप्त हो जाता है, जिससे सारा द्वंद, सारा हमारा झंझट
हमारा घर्षण, हमारा दुख, हमारा सुख सब समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल दुख समाप्त होता है, जिसे हम सुख समझते हैं वो भी दुख के सापेक्ष है। वो भी वैसा नहीं रहता जैसा वो हमें उससे पहले दिखता है, जब तक वो नुक्ता नहीं देखा कि जो अभी है उसमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जो प्रकट है वो ना एन है ना गेन है, ना वो उस तरफ की कोई बात है, ना वो इस तरफ का कुछ, इस तरफ कुछ रुचि है। उसी को वैराग्य कहा कि ना इस तरफ रुचि है ना उस तरफ की कोई कल्पना है। इस तरफ की मिथ्या, इस तरफ का झूठ दिख रहा है और उस तरफ का कुछ हमारा सपनों का महल नहीं बना हुआ है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, यानी कि वो मानसिक समय वहां पे निर्मित नहीं हुआ है। एक है जो क्रोनोलॉजिकल समय होता है, जो कि सूरज, पृथ्वी जब घूमती है चारों तरफ अपने धुरी पे, तो एक दिन और रात बन जाते हैं, या सूरज के चारों तरफ जब घूमती है तो अलग अलग मौसम परिवर्तित हो जाते हैं। वो एक समय है, पर उस समय की बात नहीं कहते। जब हम समय की बात कहते हैं तो वो समय की अभी जो है वो पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमी है। और कुछ समय में कुछ करने से, कुछ साधन से कुछ मिल सकता है जिससे कि वो पूर्णता मिल जाएगी। उस समय की बात हो रही है जहाँ पे तुलना है, जहाँ पे देश है, जहाँ पे मेरा होना, उसमें पूरी तरह से निष्ठा शामिल है। उसको वो कहते हैं कि वो पूरा शोर है। और उस शोर का दिखना कि ये शोर है, वो एक नुक्ता है, वो एक छोटी सी कला है। आगे वो कहते हैं कि सस्सी दा दिल लुट्टन कारण होत पनु वन आया रे। बड़े करुणा से वो कह रहे हैं कि जैसे बड़ी सारी लोक कथाएं होती हैं, या हुआ भी होगा, लैला मजनू, हीर रांझा, उसी में एक सस्सी और पन्नू की गाथा गाथा है, प्रेम कहानी। वो कहते हैं कि सस्सी दा दिल लुट्टन कारण। अब वो जो उस तरफ है, वो उस करुणा से कि वो हमें अपने सामने प्रकट कर सके, अपने आप को, हमारे को ही हमारा स्वरूप वो दिखा सके, उस कारण वो खुद ही हमारे गांव आया है। जो सस्सी है वो लैला है, उसके गांव में पन्नू आया है। पन्नू मतलब रांझा, हीर रांझा, लैला मजनू। तो रांझा जो है वो खुद हीर के गांव में आया है, यानी वो जो सत्य है वो खुद प्रकट होकर के हमारे सामने उपलब्ध है, बस हम उसे देखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ हम पाना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ हम होना चाहते हैं, जहाँ कुछ हम बनना चाहते हैं। फिर ये होने और बनने और जानने की गति अध्यात्म में गति करती है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है इस संसार में। ये जो भाव है, ये जो विचार है, यही अध्यात्म में आकर के बोलता है कि मुझे कुछ समाधि प्राप्त करनी है, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे इस संसार को सुधारना है, मुझे ये सिद्ध करना है कि मैं क्या हूँ, या फिर मुझे अपने आप को पहचानना है, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। ये सब एक तरीके से उससे दूर करने के ढंग है जो मिला ही हुआ है, जो हमारे पास चल के आ रहा है, और हमारा उसकी तरफ जाना एक भ्रम पैदा कर देता है कि वो कहीं और है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो बात उल्टी हो गई कि हम अपने किसी भी ढंग से उसको जान नहीं सकते, किसी भी ढंग से हम उसको पहचान नहीं सकते, हम उस तरफ जा नहीं सकते। जब तक हम बने हुए हैं तब तक उसकी एक कल्पना मात्र है। और जब हमारा होना ही, क्योंकि इस पूरे अस्तित्व में, पूरी सृष्टि में कहीं कोई व्यक्तित्व नहीं है जो ये कह सके कि मैं इससे भिन्न हूँ, उस तरफ उनका इशारा है कि वो जो परम है, जो
सत्य है, जो तत्व है, वो खुद चल करके आता है उस तरफ जहां पर हम समझते हैं कि हम उससे अलग हैं। आगे कहते हैं कि बुल्ला शहू दी जात न कोई, मैं सहू अनायत पाया है। यहाँ जात शब्द का अर्थ ऊंच और नीचता से नहीं है। जात का अर्थ जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई चिन्ह नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसको वो कहते हैं कि वो जो सहू है, उसकी वो इनायत है, उसकी वो कृपा है कि वो बिना कुछ चिन्ह होते हुए भी वो चिन्ह में प्रकट होके आया है। मैं सहू इनायत पाया है। वो जो नुक्ता है, नुक्ता यार पढ़ाया है, उस नुक्ते से वो जो अप्रकट था वो प्रकट हो गया। वो जो अनदेखा था वो दिखने लगा। वो जो अदृश्य था वो दृश्य में समाहित हो गया। या दूसरी तरीके से कहें, जो दृश्य था उसी से अदृश्य बना है। बस इतनी बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं उसको निर्मित करता हूँ और स्वयं उसकी साधना करने लगता हूँ। इससे वो एक आभासीय समय, एक आभासीय दूरी पैदा हो जाती है। जबकि जो नुक्ता है, जो एक बिंदु है, एक सीधी सी बात है कि यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो हो ही नहीं सकते। दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, ये दो नहीं है। क्योंकि हमारी अपनी एक बनावट होती है, उसके आधार पे वो बनता है, जिन आंखों से हम देखते हैं। जैसे एक आंखों में हमने चश्मा लगा रखा है, तो उस चश्मे का जो रंग है वैसा ही रंग हमें सब जगह दिखता है। नहीं तो अभी जो है, यदि वहां पर ये सब हमारे सोच विचार, जो हमारी सोच का चश्मा है, विचारों का जो चश्मा है, जो भावनाओं का चश्मा है, जो हमारी साधना का चश्मा है, यदि वो छूट गया तो कुछ बचता नहीं है जिसे हम कह सके कि वो द्वैत है या वो अद्वैत है। क्योंकि ये कहने के लिए भी मेरा बना होना आवश्यक है। तो यहाँ कोई आग्रह है ही नहीं, यहाँ कोई कोई ऐसा निष्ठा नहीं है कि यही बात सत्य है। यदि ये दिख रहा है तो वो दिख गया, यदि वो नहीं दिख रहा है तो वो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। कोई साधना, कोई तप, कोई शुद्धिकरण उसके लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे एक सूक्ष्म रूप से हम पैदा हो जाते हैं इन सब साधनाओं से। इसको एक जगह चौपाई में बहुत सुंदर तरीके से रामायण में कहा है कि लोभ पास ज्यों ही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। एक गुण गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कहते हैं कि एक हम लोभ को भी यदि जान गए, लोभ का जो फांसी है, उसकी जो फंसने का तरीका है, उसका जो बंधन है, यदि उसको भी समझ लिया गया कि वो क्या है, तो सो नर तुम समान रघुराय। तो फिर वो जो नर है वो और जो रघुनाथ है, जो राम है, उनमें कोई भेद नहीं है। केवल एक चीज को भी यदि समझ लिया, क्योंकि लोभ कहाँ से जन्मता है? मैं हूं, मेरे पास कुछ है, जो मेरे पास है वो वही चीज मुझे और चाहिए, ये लोभ है। और जो मेरे पास है वो छूट ना जाए, वो भय है। तो लोभ भी यदि हमने समझ लिया, भय भी इसलिए होता है कि हमें लोभ है कि जो है वो छूट ना जाए। तो एक जगह कहा है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ। तीनों बड़े सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है उसी सत्य को जो बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं, या जो इस चौपाई में है।
कि मेरा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये दिखता है कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे से पहले यहाँ सब कुछ था, तो मेरा कैसे कुछ हो गया? किस विधि से, किस अधिकार से मैं ये कहता हूं कि ये मेरा है? जिससे मैं बना हूं वो भी मेरा नहीं। ये पाया गया कि ऐसा है। ये जो दिख रहा है उसमें मेरा क्या योगदान है? जो दिखने की शक्ति है उसमें मेरा क्या योगदान? जो दिख रहा है उसमें से चुन चुन करके मैं कहता हूं कि मेरा है, तो मेरा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जब ये दिखता है कि मेरा कुछ नहीं है, तो सारी चाहते, जो सारा लोभ है वो गिरने लगता है। और अंत में जो सबसे अंतिम बात है कि मैं कुछ नहीं हूं। पर ये बात भी केवल सांकेतिक रूप से है। यदि हम ये समझ लें कि मैं कुछ नहीं हूं, यानी मैं शून्य हूं, मैं आत्मन हूं, मैं साक्षी हूं, तो फिर फंस जाएंगे। इसीलिए इसको नकारात्मक रूप से कहा जाता है, निषेधात्मक रूप से कहा जाता है, कि जो है वो, जो मैं जान सकता हूं वो मैं नहीं हूं। जिस पर जाना जा रहा है उसको यदि अवसर दे दिया तो वहां वो मिलेगा जो जानने की शक्ति है, जिस पर ये मैं बनता है और मिटता है। तो आगे कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये साधना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। अब ये मत, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो यहाँ कोई पक्षपात है, कोई बायस है कि किसी को कृपा मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो उपलब्ध ही है। हम उसे पाने की चाह में, उसे और सघन करने की चाह में, उसे और प्रकट करने की जो हमारी चेष्टा है, उससे वो टूट जाता है, उससे वो छूट जाता है। ऐसा आभास होता है कि वो दूर है। तो हमारे किसी भी प्रयत्न से वो दूरी पूरी नहीं हो सकती। तो वो साधन से नहीं मिलता, किसी साधना से नहीं मिलता, किसी उपकरण से नहीं मिलता, किसी माध्यम से नहीं मिलता। क्योंकि बिना माध्यम के जो होना है उसको हम जानते नहीं। बिना माध्यम के जो होश है उसे हम नहीं जानते। हम उस होश की भी एक कल्पना कर लेते हैं कि ये होश है जो बिना किसी माध्यम के है। पर जो भी हम अभिव्यक्त करेंगे उसको यदि, तो वो नहीं है जिसकी बात बुल्ले शाह कहते हैं कि एक नुक्ता यार पढ़ाया है। वो नुक्ता जो है वो वैसा ही है जैसे एक बहुत नरम सी कोई चीज है, बहुत कोमल, कि हल्का सा हमारा स्पर्श उसे वो दूषित कर देता है। बुल्ले शाह कहते हैं, एन गेंद दी हिक्का सूरत, एक ही है वो, दो नहीं है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, एक नुक्ते शोर मचाया है। इस नासमझी की वजह से वो शोर है। पर यहाँ विडंबना ये है कि जिसे हम समझते हैं वही एक उसमें अवरोध भी बन जाता है, कि मैं समझ गया कि अद्वैत क्या है। ये बात ही अपने में पूरी तरीके से उससे दूरी पैदा कर देती है जो अद्वैत है। तो समझ भी वहां नहीं ले जा सकती, और ना समझी तो ले ही नहीं जा सकती। बल्कि जो समझ का अहंकार है वो ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा बारीक है, उसको पहचानना ज्यादा मुश्किल है। वो एक ऐसे शीशे की तरह है जिसके आर पार दिखता है, और शीशा कहाँ है वो दिखता नहीं है। तो बार बार हम ठोकर खाते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं। जबकि वो जो नुकता है वो बस, वो गुर, वो कला एक बार पकड़ में आ गई, फिर वो बात स्पष्ट हो जाती है।
सस्सीदा दिल लुट्टन कारण होत पनु वन आया है। वो खुद चल करके हमारे पास आया है। हम चल करके उस तरफ जाएंगे तो वो संभव नहीं है। यदि वो चल करके हमारे पास आए तो बात कुछ है, कुछ और है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कि वो जो कृपा है उसको अगर किसी वजह से, किसी कारण से, किसी संयोग से, किसी, ये रहस्य ही है कि वो कैसे खुल जाता है, वो अपने आप को खोल करके सामने प्रकट कर दे। अन्यथा हम सिद्धांतों में आभासीयता को हम सच मान लेते हैं, यानी कि हम जो होश है उसके सिद्धांत को सत्य मान लेते हैं और होश की साधना करने लगते हैं। तो कहते हैं कि वह गुण साधन ते नहीं हो, वो साधना से नहीं मिलता। उसी बात को वो कहते हैं कि सस्सीदा दिन लुट्टन कारण होत पनु बनाया, बुल्ला सहूदी जात न कोई। वो जो निर्गुण है उसको हम गुण में कैसे पकड़ेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे सजोएंगे, कैसे जानेंगे। तो जो भी हम जान सकते हैं वो गुण है। मन, बुद्धि, चित्त या अहंकार, ये सब गुणों से भरे हुए हैं, गुणों में इनकी गति है, चाहे वो सत्व गुण ही क्यों ना हो। तो सत्व गुण का जो अहम है, इसीलिए अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। मन यानी जो सोच विचार संकल्प विकल्प जो चलते रहते हैं वो मन है। उसी का थोड़ा सा शोधित रूप, थोड़ा सा पुरस्कृत रूप बुद्धि है, जो बताती है कि ये विचार सही नहीं है, ये विचार सही है, ये करना ठीक नहीं है, जो किसी निर्णय पे आती है वो बुद्धि है। और जो इन दोनों का आधार है, मन और बुद्धि, स्मृति, वो चित्त है। और जो इन चार तीनों से सूक्ष्म है वो है अहंकार, कि मेरा होना या मेरा नहीं होना, ये दोनों अहंकार की ही विधि है। कि मैं कुछ हूं या अब से मैं कुछ नहीं हूं, या मैं शून्य हूं या मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं या चित्त हूं। तो उस अहंकार की तरफ जब दृष्टि है तो उसको बुल्ले शाह नुक्ता कह रहे हैं कि बुल्ला शहूदी जात न कोई, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसकी कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जब आदि और अंत नहीं है तो लोभ कैसे टिक सकता है? जब आदि और अंत नहीं है तो चाह कैसे टिक सकती है? जब आदि और अंत नहीं है तो मैं कैसे टिक सकता? मैं सहु अनायत पाया है। उनके जो गुरु थे उनका नाम भी अनायत कादरी था, पर अनायत का अर्थ होता है कृपा, इनायत। तो वो दोनों तरीके से कहते हैं कि वो जो सहु या वो जो परमात्मा है या जो सत्य है वो कृपा से मिलता है। एक नुक्ता यार पढ़ाया, वो जो नुक्ता जो सिखाया जाता है वो खुद हमारे पास चल कर आता है। हम कुछ करके उसको पास नहीं जा सकते। ये जो अनित्य है, इसमें हम कुछ छेड़खानी करके नित्य को नहीं जान सकते, नित्य को नहीं पा सकते। उसी उसी धुन में ये चौपाई रामायण में कही गई है, यह गुण साधन ते नहीं हो। हम साधना पे कभी निष्ठा छोड़ते नहीं है कि एक वीडियो और सुन लें, एक गुरु के पास और चले जाएं, एक थोड़ा सा तप और कर लें, थोड़ी सी शुद्धि और कर लें, थोड़ा सा अध्यात्म और, थोड़ा सा संसार छोड़ करके, रिश्ते नाते छोड़ करके कहीं चले जाएं, जंगल में या आश्रम में, तो शायद वो मिल जाएगा। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, वो कुछ और बात, वो कृपा की बात, वो कृपा जहाँ पे अद्वैत प्रकट है। वो कृपा नहीं जो आपके सिर पे हाथ रख दिया और आपको बुद्धत्व मिल गया। हो सकता है उन संतों की उपस्थिति में शक्ति है, उसमें कोई दो राय नहीं,
पर जब हम किसी और की दृष्टि से देखते हैं, तो हम वो नहीं देख रहे होते हैं जो दिखने की शक्ति है। अभी जो उपस्थित है, उसके लिए हमें क्या करना है कि मुझे ये सुनाई पड़े? हमें क्या करना है कि मुझे दिखाई पड़े? यदि अभी भविष्य नहीं है, भूत नहीं है, विचार नहीं है, मैं नहीं है, तो क्या रह गया? वो मृत्यु है, अहम की मृत्यु। वो अभी भी उपलब्ध है जो रह गया। हमारी गलती क्या होती है कि हम उस रह जाने को कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम उसे कुछ नाम देते हैं, किसी आकार में बांध लेते हैं, तो फिर वो बुद्धि और मन और स्मृति का खेल चल पड़ता है। अहंकार उससे बड़ा सुशोभित होता है, बड़ा सुसज्जित होता है, बड़ा उससे वो गर्व महसूस करता है कि संसार में तो रुचि नहीं रही, देखो मैं अब बैरागी हो गया। अब मैं जानता हूँ कि ब्रह्म क्या है, मैं जानता हूँ कि मेरा स्वरूप क्या है। बड़ा सूक्ष्म, ज्ञानी का अहंकार बड़ा सूक्ष्म। ज्ञानी का अर्थ है जहाँ ज्ञानी नहीं है। विनम्रता का अर्थ है जिसको पता नहीं है कि वो विनम्र है। करुणा का अर्थ है जिसमें करुणा थोपी नहीं गई है, आयोजित नहीं है। प्रेम का अर्थ है जहाँ प्रेमी नहीं है। ध्यान का अर्थ है जहाँ ध्यानी नहीं। होश का अर्थ है जहाँ होश साधने वाला कोई नहीं, जिसका कोई जात नहीं है, जिसका कोई चिन्ह नहीं, उस सत्य की कोई जात नहीं, कोई गुण नहीं है। जात यानी कोई गुण, कोई पहचान, कोई चिन्ह, कोई आदि, कोई शुरुआत या कोई अंत। फिर लोभ के फांसे में हम फंसे हुए हैं। एक नुक्ता याद पड़ा है। प्रेम से ही ये बात सीखी जा सकती है। जहाँ कोई संबंध नहीं है, उस प्रेम से ही वो नुक्ता उतर सकता है। और नुक्ता उतरने से ही प्रेम जीवन में जगह पा सकता है। प्रेम यानी मैं नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। भी शब्दों का उपयोग करना है, इसलिए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो कुछ नहीं की कोई कल्पना नहीं वहां आनी चाहिए कि कुछ नहीं यानी शून्य, कुछ नहीं यानी कुछ और। बस इतना देख लिया कि गया कि मैं जैसा कुछ नहीं। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सारी बातें एक दूसरे से मिली हुई लगती हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी को भी सुन ले, यदि वो नुक्ता पकड़ में आ गया, यदि वो गुर दिख गया है, तो चाहे आप रामायण पढ़े, चाहे आप गीता पढ़े, आप दूत गीता, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, उपनिषद, या एक गुरु को सुने या दूसरे गुरु को सुने, उनका जो मर्म है, जो उसकी जो
मौलिक बात है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। चाहे एक धर्म को सुने, चाहे दूसरे धर्म को सुने, चाहे बुल्ले शाह को सुने या कृष्णमूर्ति को सुने या रमन महर्षि, कोई भी आप संत, वो जिसने वो जीवन में चखा, वो गीत बन के जीवन में उतरा, तो उसने जो कहा वही नुक्ता है। एक नुक्ता यार पढ़ाया है, वही वो पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? वो जीवन का हिस्सा है उसका। जो जीवन का हिस्सा है वही तो बताया जा सकता है। जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं जो आज की बात है या किसी और संदर्भ में? क्या आपको भी ऐसा ही दिखता है या कुछ और दिखता है अध्यात्म के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में? ये जो काफी है, ये जो इशारे हैं, इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। यदि हम शब्दों के अर्थ में फंस जाएंगे तो वो बात चूक जाएगी जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो बात ऐसी है जो कही नहीं जा सकती है, जो सिखाई नहीं जा सकती है, जो पढ़ाई नहीं जा सकती है। फिर भी वो कहते हैं कि एक नुक्ता यार पढ़ाया। मजबूरी है इसीलिए कह रहे हैं। पर वाकई बात जो घटी होगी वो ऐसा है कि वो उन्हें दिख गया होगा। जैसे ये बात तो उन्होंने, उनके जो गुरु थे, मुर्शिद थे, कादी नायक, उन्होंने तो ये बात बहुतों को कही होगी, पर सब तो बुल्ले शाह की तरह उसको ग्रहण नहीं कर पाए। जब बुल्ले शाह पहली बार उनके पास गए, वो कुछ शायद गाजर के पौधे या कुछ पौधे लगा रहे थे, तो उनसे वो पूछते हैं, बुल्ले शाह की पहली बार जब उनसे मिले, कि रब को कैसे पाया जाए। तो उनके गुरु एक ही शब्द कहते हैं, वो नुक्ता था उनके जीवन का, जो बुल्ले शाह के लिए नुक्ता बन गया। उनके गुरु कहते हैं कि रबड़ू की पौना, इत्थे पटना ते इत्थे लौना। मतलब रब को पाना कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया, बस इतनी सी बात। वही नुक्ता है जिसकी वो बार बार, जिसका वो बार बार संदेश देते हैं। अब कहने का अर्थ ये है कि ये बात तो उन्होंने और भी कई लोगों को कही हो सकती है, पर जिस तरीके से वो वहां उतरी, ऐसे ही निसर्गदत्त महाराज के बारे में भी कहा जाता है कि उनके गुरु से जब वो मिले, उसके कुछ समय बाद ही उनका शरीर समाप्त हो गया था, उनके गुरु का। पर उनको उनकी एक ही बात याद आई रही, कि मैं कौन हूँ, या आई एम दैट, मैं ही वहां हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ उससे। बस उसी बात को घर कर लिया उन्होंने। तो वो नुक्ता जो है ना, बहुत छोटा सा है, कोई बहुत जटिल चीज नहीं है और ना कठिन चीज।
जब तक थोड़ा सा भी लोभ है, थोड़ा सा भी स्वार्थ है, तो वो उतरता नहीं है। वो शाब्दिक जानकारी हो सकती है, वो बौद्धिक रूप से जाना जा सकता है, पर वो एक जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनता। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। बस थोड़ा एक प्रश्न था। कृपा जो है, कृपा का दृष्टिकोण मतलब हम किस संदर्भ में, जैसे अभी आपने कृपा के बारे में समझाया कि जो कृपा है गुरु की कृपा, या मतलब स्वयं के ही अंदर से कुछ ऐसा मानने वाली बात हो जाए कि हाँ कृपा हो गई है जी। कृपा शब्द मतलब जैसे पाने जैसा लगता है कि कोई चीज को हमने प्राप्त कर लिया है, तो वहां पर मैं और मेरा भी बना हुआ है कि उस चीज को हम पा रहे हैं। बहुत ही मतलब बारीक अर्थ सूक्ष्म लगता है, तो आप थोड़ा सा कृपा को और समझा दीजिए, मतलब कि उसमें कहाँ तक उसका मतलब ऐसा समझ तो नहीं सकते, कुछ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी कृपा शब्द ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से सुनते आए हैं कि गुरु कृपा कर देंगे, या कोई और हम जिसको मान्यताएं धारणाएं मान कर करके बैठे हैं कि वो कृपा कर देंगे या ऐसा हो जाएगा। अब मान लो हमारे अंदर विवेक बुद्धि या कुछ बना ही नहीं पाया स्वयं के अंदर, और फिर भी इस तरीके की लंबा सा एक वो हो जाता है। लेकिन कृपा बहुत बड़ा शब्द है, मैं इसको पूरी तरीके से मेरी बुद्धि तो बिल्कुल इसके मतलब समर्पण हो गई, उसको समझ नहीं पा रही कि कृपा कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में ही वो अलग ही उसका भाव उतर कर करके आता है। तो वो जो क्या आने जाने से भी परे है क्या जी कृपा? थोड़ा सा कृपा पर और प्रकाश डालिए, धन्यवाद जी। कृपा बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। अगर हम समझें कि बुद्धि से हम पकड़ लेंगे उसके नियम को कि वो क्या क्या चीज है, तो वो संभव नहीं है। कृपा का अर्थ है कि जो हमारे प्रयास से नहीं मिलता उसको हम प्रसाद कहते हैं। उसी तरीके से कृपा है या प्रसाद है, जहाँ पर जो पहले से मिला हुआ है। जैसे अभी ये सुनने की क्षमता पहले से मिली हुई है, ये दिखने दिखने की क्षमता पहले से मिली हुई है, ये जो ध्यान है ये पहले से मिला हुआ है, ये जो संभावना है कि हम इस मिथ्या को मिथ्या की तरह देख सकते हैं, ये भी संभावना पहले से मिली हुई है। वो है कृपा। कृपा कोई बाहर से आने वाली चीज भी नहीं। तो तीन तरह की कृपा कहते हैं कि शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। यानी जो बाहर से सीखा गया उसका भी अपना एक प्रयोजन है, उपयोगिता है। तो वो है शास्त्र कृपा, जब शास्त्र अपने आप को प्रकट करने लगे। फिर है गुरु कृपा, जब कहीं से किसी माध्यम से वो कीमिया, वो गुर, वो कला उतरे, वो है गुरु कृपा। और तीसरी है आत्म कृपा, जहाँ पर मैं स्वयं को देखने में सक्षम हूँ, जैसा मैं है, जैसा मैं हूँ, जैसा अहम है, जैसा मन है, बुद्धि है, चित्त है या अहंकार है, इनको यथावत जैसा भी देख, जैसा वो है वैसा ही यदि वो दिखने लगा, तो वो है आत्म कृपा। और उस कृपा में यदि मैं अपना स्वयं भी आहूत हो पाया, यदि पाया गया कि मैं जो है वो एक विचार है, वो एक झूठ है, या मैं जो भी जान सकता हूँ वो झूठ है,
तो समझिए वो कृपा होगी। वो यज्ञ जहाँ पे मैं आहूत हो सका, वो क्षण, वो पल, वो संयोग जहाँ पर जो है जैसा है उसको वैसा देखने का एक संयोग बन सका, वो है कृपा। अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग लोग बता सकते हैं, पर कृपा का अर्थ है कि जीवन से दुख समाप्त हो जाना। उसके लक्षण है कृपा के। कृपा के लक्षण है कि हमारी जो भाग दौड़ है उसका समाप्त हो जाना। कृपा का लक्षण है कि चाहत जो है वो उसका महत्व समाप्त हो जाना। कृपा का अर्थ है जहाँ लोभ, साधना, अध्यात्म, इनका अंत हो जाना। कहीं कहीं तो अभी कभी तो इसका अंत होगा ना। अभी देखो ना आप, अभी जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो हमें और मिल जाए, या क्या कर सकते हैं कि जो अभी है वो निकल जाए, छूट जाए। तो जब हमारा करना ही एक साधन उसमें अवरोध है, तो वही कृपा के लिए एक कई बार अवरोध हो सकता है, एक रुकावट हो सकती है। और भी कोई मित्र अगर कृपा पे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, हो सकता है इतना स्पष्ट ना हुआ। कोई और मित्र अपनी कोई बात रखना चाहे इस बारे में, जो कमलेश जी ने कहा है या पूछा है। इसका कोई उत्तर नहीं है दरअसल। अगर हम कहें कि कृपा ये है, तो वो एक बौद्धिक उसका उत्तर है। यदि हम कहें कि कृपा को जाना नहीं जा सकता, तो भी एक बात सही जी नहीं है। प्रणाम हम प्रणाम कहें कि प्रभु जी। जान लिया गया तो भी बात सही नहीं है। हाँ जी, बोलिए आजाद जी। प्रणाम भगवान प्रणाम। जी नमस्कार। जी, बहुत अच्छे से अश्वनी प्रभु जी आपने कृपा को समझाए हैं। जो तीन कृपाएं जो है ना, उसमें एक चौथी कृपा और भी है, जिसे भगवत कृपा बोलते हैं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य तन मिलता है, कई जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण। और इस मनुष्य तन से ही हम अपने स्वरूप को या परमात्मा प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्माकार वृत्ति, जो है बहुत सारे ग्रंथों में इसके नाम है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप को इस मनुष्य तन से ही पाया जा सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। ये भगवत कृपा हो गई। दूसरा आपने बताए शास्त्र कृपा, और तीसरी कृपा है सदगुरुदेव कृपा। एक कृपा के बारे में ही बात हो रहे थे, इसको थोड़ा इसके बाद लूंगा। आत्म कृपा, जब सदगुरुदेव कृपा हो जाती है, तब उसके बाद आत्म कृपा करनी होती है। तो सदगुरुदेव कृपा ये है कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। तो ईश्वर कृपा से सदगुरुदेव मिलते हैं, और सदगुरुदेव जो कृपा करते हैं, जो बाकी अभी हमारे अश्वनी प्रभु जी ने बोले कि जो पहले से ही है, जिसे कहीं खोजना नहीं है, परंतु उस निज स्वरूप को जानने के लिए गुरु कृपा का होना मेरी नजर में आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है। जब गुरुदेव
आपके सानिध्य में हम रहते हैं, क्योंकि वो अलग है। उस अलग को जानने के लिए चूंकि हमको शुरू से साकार में जीने की आदत है, सीधे निराकार में जाना बहुत कठिन होता है। अपने आप को चिदाकाश की अनुभूति में महसूस करना, अपने आप को चिदाकाश मान लेना इतना आसान नहीं होता। जो कि है, सहज स्वरूप है। वो जो सहज स्वरूप है, उस सदगुरुदेव लखाते हैं। वो कब लखाते हैं? जब हम अपने सारे अहंकार को समर्पित कर देते हैं सदगुरुदेव के प्रति। सदगुरुदेव को हम एक ऐसी सत्ता मानते हैं जो इस चराचर जगत में चिदाकाश से एकाकार सत्ता है। एक वो है भी, उस सदगुरुदेव चिदाकाश से एक है। जब हम अपने सारे अहंकारों को सदगुरुदेव को समर्पित करके खाली हो जाते हैं, सदगुरुदेव जी की जो करुणा कृपा है वो बरसती है। दया, आशीर्वाद, उसको एक शब्द में कृपा बोला जाता है, सदगुरुदेव कृपा। वो जो सदगुरुदेव कृपा जब बरसती है, जब हम खाली हो जाते हैं, तब पूरी तरह से हम सदगुरुदेव में समर्पित हो जाते हैं, उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी एक एक आज्ञा का पालन करते हैं, तब हम धीरे धीरे खाली होने लगते हैं, जहां कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, जो बिना किए ही पाया जाता है। जब हम खाली होते हैं, सदगुरुदेव की कृपा बरसती है, तो खाली होते से ही वो लबालब भर जाता है। जो हम पहले से ही चिदाकाश से एक है, वो एकाकारता हमारी उसकी अनुभूति होने लगती है कि मैं सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं हूँ, मैं चराचर में व्याप्त हूँ, और वो सत्ता से एक हो गया हूँ जिस सत्ता से अनंत कोटि ब्रह्मांड संचालित हो रहे हैं। तो ये है सदगुरुदेव कृपा। और जब ये कृपा बरसती है, तो माइंडलेस माइंड, प्रयास रहित प्रयास वाली स्थिति आती है। और ये जो वृत्ति है, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं, ये दिनों दिन वृद्धि करती है। यहाँ आत्म कृपा का काम होता है कि इस जो गुरुदेव का प्रसाद मिला है, जो हमारे अश्वनी प्रभु जी ने हमें बताया कि यह प्रसाद जो कि हम अपने दम पर नहीं पा सकते, होता है एकलव्य की भांति कुछ लोगों को मिल जाता है, अपवाद है, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, इग्नोर नहीं करता उस चीज को, बट बिना गुरु कृपा के ये संभव ही नहीं है, बहुत रेयर है। जब हम खाली होते हैं, तब वो गुरु कृपा लबालब भरती है, तब हम जो है वहां पे एक जो बीजारोपण करते हैं, बीजारोपण करते हैं सदगुरुदेव चिदाकाश का, उस चिदाकाश से हमारी एकाकारता दिनों दिन बढ़ते जाती है। इसी को मीरा देवी ने गाई थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन मेरे सदगुरु, नित नित होत सवाई। यहाँ आत्म कृपा है। उस बीजारोपण का जो है खाद पानी, और जब पौधा उगता है तो उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। जब वो वृक्ष बन जाता है, फल लग जाते हैं, तब उसमें उतना ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। और जब वो फल लगते हैं तो फिर दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव। जी, आभार आपका। और कोई मित्र कहना चाहे कि कृपा है क्या, या उनके जीवन में, आपके जीवन में किस तरीके से वो पाई गई या काम करती है? अश्विनी प्रणाम। लास्ट एक साहिब ने भी इस पर एक शब्द कहा था कि जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। मतलब अभी बहुत अच्छा बोला अजय जी ने, और आपने भी उसको पूरी तरीके से खुल के रख दिया है कि आप कितना ग्रहण, बुद्धि तो ग्रहण नहीं कर सकती उसको, लेकिन वो किस तरीके से आप समझ पा रहे हो बीच का जो है, क्योंकि गुरु की कृपा में तो संपूर्णता है, और वहां पर कोई अंधकार या
प्रकाश जैसी कोई चीज बचती नहीं है, और ऐसा लगता है कि गुरु ही संपूर्ण है, और वो उस से मिलान करवा देते हैं, दिखा देते हैं, उस चीज को लखा देते हैं। ये जो बना हुआ था रहस्य, उसको पूरा का पूरा उजागर कर देते हैं, फिर कोई शेष बचता नहीं है वहां पर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार कि आपने इस पर दृष्टिकोण को साफ किया, मेरे अज्ञान को और एकदम हटाने की कोशिश की। धन्यवाद जी, आभार आपको, प्रणाम गुरुदेव को। धन्यवाद कमलेश जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं कि क्या कोई पक्षपात है कि किसी को कृपा मिलती है किसी को नहीं? प्रणाम अश्विन जी, जी। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। ये कृपा हमारे हिसाब से, मतलब हमारे मनन के हिसाब से, कि गुरु क्षेत्र या गुरुदेव की कृपा हमेशा सब पर रहती है, बस अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ती है। क्योंकि गुरु क्षेत्र ढूंढता है, और उस ढूंढने में हम आ गए, तो गुरु क्षेत्र की कृपा हमेशा सब पर रहती है, बस अपनी पात्रता विकसित की जाए तो कृपा ही कृपा है। जी आती है। धन्यवाद। हाँ। जी। पर ये पात्रता की भी जब बात होती है तो वहां पर भी यह गुण साधन पे नहीं हुई। कोई साधन नहीं है जिससे वो पात्रता विकसित करी जा सके। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, उसका जो गुर है, उसका जो रस रस है, उसका जो मर्म है, वो बहुत कोई कोई समझ पाता है। मतलब समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां समझ पहले ही छूट जाती है, पर उतर पाता है वो जीवन में। तो जब हम समझते हैं कि हम पात्रता विकसित करने के सक्षम हैं, हम अधिकारी होने के लिए सक्षम हैं, हम वो धरातल पैदा करने के सक्षम हैं कि जहाँ पे कृपा उतर सके, तो फिर हम, हो सकता है फिर उसी एक चक्रव्यूह में, एक भ्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि वो जो गुणातीत है, जिसकी कोई जात नहीं है, उसका कोई आरंभ नहीं है, उसको हम किस विधि से, किस पात्र में उतारेंगे? वो जो पहले से उतरा ही हुआ है, कहीं उसे और उतारने की जो चेष्टा है, वही तो उस कृपा को बाधित नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा होना है, जो अहंकार यानी सबसे सूक्ष्म रूप इन चारों में से, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो जो अहंकार सूक्ष्म रूप में है, क्या उसका दिखना ही उसका मिटना नहीं है? और क्या उसका मिटना ही कृपा का पाया जाना नहीं है? और वो दिखने के लिए हमें किस पात्र की जरूरत है? किस विधि से वो पात्र और ज्यादा साफ हो सकता है या बड़ा हो सकता है कि उसमें ज्यादा कृपा उतर सके? कोई इस पे अपनी बात रखना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी बात है जिससे वो पात्र और साफ हो जाए? प्रणाम अश्विन जी, जी सभी नमस्कार। को प्रणाम। पात्र अज्ञानता से भरा हुआ है, तो इसीलिए कृपा जो है हो भी रही है, तो लेकिन वो अज्ञान इतना भरा हुआ है कि वो पात्र में अज्ञानता बहुत ज्यादा, कीचड़ इतना है कि वो दिख ही नहीं रही कृपा। तो पहले तो वो पात्र शुद्ध होना चाहिए,
या पात्र उल्टा पड़ा है कि उसमें कृपा भरी नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। उल्टे का मतलब वही अज्ञान ही है कि जैसे ही सीधा होगा यानी कि दृष्टि या ज्ञानता खत्म होगी तो ही वो कृपा दिखाई देगी। और कृपा तो हमेशा ही है, गुरु की, शास्त्रों की, सब भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा दृष्टि उधर नहीं है। जिस दिन दृष्टि उधर जाती है तो हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, फिर गुरु की खोज भी करते हैं, और फिर कृपा फिर समझ भी आती है। कृपा तो हो ही रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही होती कि हाँ कृपा हो रही है, लेकिन बरस रही है वो तो, लेकिन पता नहीं होता। हम दुख में ही, अपने दुखों में ही इतने उलझे होते हैं कि हमें वो कृपा दिखाई ही नहीं देती। तो वो तो हमेशा ही है। बस जैसे ही हमारी दृष्टि उधर हुई, जैसे आपने कहा कि बुल्ला शाह ने बोला कि रब दा की पाउणा इत्थों पुट्टिया उत्थे लाउणा, तो मतलब बस इतना ही फर्क है कि इधर से दृष्टि उधर हो गई तो कृपा तो है ही। बस यही मेरा कहना। जी, आभार मधु जी। प्रणाम अश्विन जी। जी कृपा पर नमस्कार। मैं भी, हाँ, प्रणाम गुरु क्षेत्र। मैं कुछ बोलना चाहूंगी कृपा पर। कृपा जो है ना, कृपा मतलब कृपा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कृपा स्वतः हो जाती है। अगर कृपा होनी है जिस साधक पे, बोलते हैं ना कुरुक्षेत्र, खुद ही एक शब्द जो हम हमारे मेरी मैं अप्रो खुद की बोलती हूँ ना, तो मुझे ज्ञान मार्ग समझ में नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं था ज्ञान मार्ग है क्या एक्चुअल में। जब मैंने एक शब्द सुना ना, मतलब कुरुक्षेत्र, मतलब कि जैसे किसी भी, मुझे लगता है कि कोई भी बोल रहा है तो बस कुरुक्षेत्र की ही वाणी है। किसी की अगर मेरी एक ही शब्द सुन से मेरे अज्ञान का नाश होता है तो वो सारी कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र जो जो अज्ञान का, कृपा जो होती है ना स्वतः होती है। उसके लिए बोलते हैं ना कि जो जिस पे कृपा होनी होती है ना स्वतः ही हो जाती है। और कृपा से ही मैं इतने आगे बढ़ी हूँ इस ज्ञान मार्ग में। मैं तो व्यक्ति विशेष की बोलूँ तो व्यक्ति पे, बोलते ना, अगर कोई भी व्यक्ति है ना तो मतलब उस पे कृपा जो होती है, तो कृपा होती है तभी वो उसके अज्ञान का नाश हो जाता है। बोलते हैं ना कि अगर बारिश हो रही है और हम लोग छतरी बंद करके, छतरी खोल के बैठे हुए हैं, तो फिर बारिश की बूंद वो किसी तक पड़ेगी ही नहीं, फिर छतरी के नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति हो, तो कृपा जब होती है ना तो स्वतः होती है। ज्ञान अज्ञान सब सब भस्म हो जाता है उसी कृपा में। और कृपा, अ, बस यही बोलूंगी, इतना ही मेरा मनन है असीम जी। जी धन्यवाद आपका। प्रणाम। इसी जी प्रणाम सभी को जी। अश्विन जी, मेरी आवाज साफ नहीं हो रही लेकिन मैं थोड़ा सा कहूंगी। जो मेरा मनन है कि जब शुरू में एक बार आपको त्रिज्ञान मिला या ज्ञान मार्ग पे आप आ गए, गुरु कृपा एक ही बार होती है। वो किस्तों में नहीं होती, इंस्टॉलमेंट में कुछ भी नहीं होता है। आपकी बुद्धि में जो भी था, बुद्धि का जब विसर्जन हो गया, जो जन्मों जन्मों से दो बने हुए थे, जब वो मिट जाता है तो पूर्ण ज्ञान का नाश हो जाता है। उसके बाद गुरु और गुरु कृपा भी वही, गुरु भी वही, गुरु कृपा भी उन्हीं की, ज्ञान भी वही, अज्ञान भी वही। तो दो बचे कहाँ? ना अब छाते की जरूरत, और किसको जरूरत? जब साधक नहीं रह जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचा। जो मेरा मनन कहता है कि अब आप कहाँ से और किससे मांगेंगे और क्यों मांगेंगे जब दूसरा बचा ही नहीं है? तो जो भी दिख रहा है और देख रहा है उसमें भेद कहाँ रह गया? अब कोई कृपा जैसी चीज नहीं है क्योंकि वो स्वयं ही तो है।
कृपा तो जब होगी जब कोई साधक होगा, यानी कोई एक देने वाला है और एक उस पात्र को भरने वाला है और एक उसमें से लेने वाला है। तो जब ये द्वैत का, दो का भेद ही मिट गया, यानी वो अहंकार वाला जो मैं था, जब वो नहीं बचेगा तो विशुद्ध एक ही मैं बचेगा। उसे मैं कहें, है कहें, हो ना कहें, कुछ भी तो कह लें, फिर गुरु और गुरु कृपा में भेद कहाँ रह गया? वो स्वयं ही तो हो गया। अब आप कुछ भी देखिएगा, जब भेद रहित हो जाएगा तो समस्त ब्रह्मांड एक ही है। मैं बीच से हट गया तो बस फिर कहाँ और कुछ बचा। तो गुरु कृपा भी अलग से कोई किस्तों में देने वाला नहीं है और ना ही कोई लेने वाला बचा है। जी, बस इतना सा मेरा मनन है, छोटा सा। धन्यवाद। धन्यवाद आलोकिता जी। मुझे लगता है आपने सारी बात को बड़े संक्षेप में और सही तरीके से प्रस्तुत किया कि जो भी हम ये कृपा कहते हैं, जैसे अभी बात हुई शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा कृपा और आत्म कृपा, ये भी केवल एक कहने के लिए भेद है। अन्यथा जैसा आपने कहा कि वो कृपा जो है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो वो कोई कोई इसलिए नहीं पा पाता क्योंकि वो उपलब्ध होने के बाद उसको वो बनाए रखना चाहता है, उसको वो और पुष्ट करना चाहता है, या वो समझता है कि मेरे किसी कृत्य से, मेरी किसी साधना से ये कृपा मुझे प्राप्त हुई है। तो वो अहम वहां पे सूक्ष्म रूप में बना रहता है, या तो उसको बनाए रखने के प्रयास में, या फिर उसको अपने ऊपर एक अभिमान है कि मैंने कुछ किया तो मुझे ये मिला। और तीसरा होता है कि कृपा मिल रही है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, उसे हम तिरस्कृत कर देते हैं कि ये सब बेकार की चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता। या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे अपने से कुछ अलग मान रहे हैं कि कृपा कुछ अलग है, जो कृपा करने वाला है वो कोई और है, और जो कृपा पाने वाला है वो कोई और है, और जो कृपा पाने वाला है वो कुछ करके कृपा करने वाले की तरह हो जाएगा कृपा पाकर। ये सब मन के खेल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सारे भेद भी जो हम करते हैं केवल एक बुद्धि के खेल के लिए कर रहे हैं। अन्यथा मेरे हिसाब से एक ये रहस्य ही है कि कैसे किसी को वही बात समझ में आ जाती है और कैसे किसी को वो बात समझ में नहीं आती, या समझ करके वो उसको और भी समझना चाहता है, और ज्यादा गहराई में जानना चाहता है। तो वो चक्र जो थोड़ी देर के लिए रुका था, जहाँ पे लोभ नहीं था, जहाँ पे अहम नहीं था, जहाँ पे स्वार्थ नहीं था, वो अब अध्यात्म का स्वार्थ बन गया। वो अब होश को बनाए रखने के लिए लोग आके बैठ गए। पर जो अभी है, यदि उसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करें, कुछ भी छेड़खानी नहीं करें, तो जो है वो कृपा है। तो आप सभी का बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। इसी बात पे आज रुकते हैं कि वो नुक्ता क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, जिस जो मेरे पहले मौजूद है, जो मेरे बाद में मौजूद है, और जो मेरे होने पर भी मौजूद है। जो मेरे होने पर भी मौजूद है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जो मेरे होने से पहले मौजूद था उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जो मेरे जाने के बाद मौजूद रहता है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो नुक्ता कोई यार है जो बता देता है, एक नुक्ते विच गल मुकदी, एक मुक्ते से ही पूरी बात बन जाती है। एक नुक्ता यार पढ़ाया। आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।